पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार सरकार के मंत्री, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया है। बैठक के दौरान बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार के कारणों पर विस्तार से चर्चा की गई है और चुनाव अभियान के दौरान सामने आई कमियों का विश्लेषण भी किया गया है। नेताओं ने यह समझने का प्रयास किया है कि किन कारणों से पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। साथ ही भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने और संगठन को अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति पर भी विचार विमर्श हुआ है। बैठक में बांकीपुर क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत करने, बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने, जनसंपर्क अभियान तेज करने और स्थानीय मुद्दों पर प्रभावी ढंग से कार्य करने पर विशेष जोर दिया गया है। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित भाव से काम करने की सलाह दी है। भाजपा नेताओं ने विश्वास जताया कि समीक्षा बैठक से मिले सुझावों को अमल में लाकर संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा तथा आगामी चुनावी में नई रणनीति और बेहतर तैयारी के साथ जनता के बीच जाकर बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा। 2 घंटे की बैठक में ये पटना महानगर का बैठक था। महानगर के जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, इन लोगों की बैठक थी और हर घर तिरंगा यात्रा जो हमारा आगामी कार्यक्रम है उसको लेकर चर्चा हुई। इसी कार्यक्रम को हम कैसे सफल बनाएंगे। एक बड़ा कार्यक्रम पटना में होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भाग लेने वाले हैं। संत शिरोमणि रविदास जी के ऊपर जो कार्यक्रम है 7 अगस्त को ज्ञान भवन में, उस पर चर्चा हुई। साथ ही बांकीपुर के जनता का भी आभार और धन्यवाद दिया गया है कि आप लोगों ने लगातार हम पे विश्वास जताया है और साथ ही हमारी ओर से भी यह विश्वास दिलाया गया कि मैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपका सेवा करता रहे, आगे भी करता रहे। क्या लग रहा है कि बांकीपुर में इस बार हार आप लोगों के मिलना है, लेकिन कहाँ चूक हो गए? 30 साल चूक देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव, पहले भी बहुत सारे उपचुनाव हुए हैं और कोई चूक नहीं होता है। हम लोग अपनी बातों को जिस प्रकार से पहुंचाना था पहुंचाए हैं। हम लोगों ने विकास भी किया है और हम लोग आगे भी विकास करेंगे बांकीपुर की जनता के साथ। पार्टी की बैठकें होती है, पार्टी की जो संगठनात्मक बैठक कहती है उस पर चर्चा हुई है। पार्टी के कई कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे अपना संत रविदास जी का 691वीं जयंती जो अभी से लेकर फरवरी तक चलना है, उस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई है। हर वर्ष पार्टी एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालती है, उस संबंध में बड़े पैमाने पर हम लोग के माध्यम से चर्चा हुई और स्वाभाविक है बांकीपुर चुनाव संपन्न हुआ तो वहाँ के कार्यकर्ताओं से वहाँ के फीडबैक भी लिया गया कि किस प्रकार से एक विपक्षी नैरेटिव बनाने में सफल हो गए और भ्रम फैलाकर और लोगों को ठगने में सफल। 2 घंटे की बैठक में ये पटना महानगर का बैठक था। महानगर के जिला पदाधिकारी। पटना में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राज्य के प्रशासनिक कार्यों, राजस्व व्यवस्था और जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी है। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 संविधान नहीं चलेगा, बल्कि केवल नारा नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का संकल्प था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा धारा 370 हटाए जाने से जम्मू कश्मीर देश की मुख्य धारा से और मजबूती से जुड़ा है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू किए गए सहयोग पोर्टल से शिकायत निरावरण व्यवस्था अधिक प्रभावी हुई है और जनता दरबार में आने वाले लोगों की संख्या काफी कम भी हुई है, क्योंकि अब लोग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की 3 महीनों की हड़ताल के कारण जमाबंदी, दखल खारिज और अन्य मामलों में लंबित फाइलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अब उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 6 अगस्त को सभी अंचल अधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों और अपर समाहर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक होगी, जिसमें लंबित भूमि विवादों की समीक्षा कर समयबद्ध समाधान की रणनीति बनाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी राजस्व व्यवस्था सुनिश्चित करना है। पूरे देश के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेगा।
और धारा 370 कश्मीर को कहीं न कहीं भारत से अलग करता था। और हम लोग बोलते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। तो कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए 370 का हटना जायज है। आज सुनवाई को लेकर के किस तरीके से मामले आ रहे हैं? आपने सुनवाई किया जनता की? नहीं, आज अभी जो है धीरे धीरे मामला कम होता जा रहा है। मुझे याद है कि जब मैं पहला बार बैठा था तो करीब 400 से ऊपर लोग हमारे जनता दरबार में आते थे। लेकिन जब से सहयोग पोर्टल मुख्यमंत्री जी के द्वारा महीना में एक बार सहयोग कार्यक्रम और इस तरह के जनता दरबार लगाना शुरू हुए तो ये संख्या कम होते जा रही है। आज मुश्किल से 30-40 लोग आए और ये संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब है कि जो हड़ताल हुआ था 3 महीना, उसका भी लोड था। जब मैं मंत्री बना था तो उस समय चूंकि 3 महीना से राजस्व कर्मचारी और सीओ का हड़ताल था, तो उसको लेकर के भी संख्या ज़्यादा थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये संख्या कम हो रही है और कल 6 तारीख को 6 अगस्त को हम 537 सीओ और 101 DCLR 38 ADM के साथ एक फिर से समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देखिए, अब शिक्षा विभाग के मामले बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि हम इतना मिलते हैं लोगों से और लगभग धीरे धीरे सबके मामले रिजॉल्व होते जा रहे हैं, तो संख्या घट रही है। क्योंकि हम प्रतिदिन 3 बार मिलते हैं लोगों से। एक बार 10 बजे अपने सरकारी आवास पे मिलते हैं, एक बार 4 बजे अपने मंत्रालय पे मिलते हैं, फिर जब लौटते हैं सरकारी आवास पे उस समय भी 10 बजे रात से लेकर 2 बजे रात तक मिलते हैं। जो रहता है सबसे मिल के जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ, लेकिन हाँ, अभी भी बहुत सारे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के जो मामले हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत कुछ समस्या है, वो आकर के हमको बता रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। जो मामला जो है पटना में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में अंदरूनी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक और लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले भाई वीरेंद्र ने मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत के दौरान भाई वीरेंद्र से उनके उस बयान को लेकर सवाल पूछा गया जिससे उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव के आसपास मौजूद चमचों को हटाने की जरूरत है। इस पर शक्ति यादव की प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए भाई वीरेंद्र ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि खामोश रहने की नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि जब शक्ति यादव राजनीति में नहीं थे तब से वह सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और वर्षों से पार्टी के प्रति निष्ठावान भी हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि 2010 में जब केवल 22 विधायक थे तब उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और आज भी उनका उद्देश्य केवल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग तेजस्वी यादव के नाम और चेहरा दिखाकर लोगों से पैसे वसूलने तथा मुलाकात कराने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यदि उनके खिलाफ बयानबाजी जारी रही तो वह संबंधित लोगों का कच्चा चिट्ठा सार्वजनिक भी कर देंगे। भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा है कि वह लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, किसी अन्य व्यक्ति के नहीं। फिलहाल इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और शक्ति यादव की ओर से इस ताजा बयान पर कोई नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव नेता हैं और लालू यादव ने तेजस्वी यादव को ताज दिया है, तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और वो सब पर वो चाहेंगे कि हम इनको भी अपने इर्द गिर्द रखें। तो मैं लालू यादव का, तेजस्वी यादव का आदमी हूं, किसी ऐसे लोगों का नहीं जो चिंदे चमड़े का सप्लायर करते हैं, वैसे लोगों का आदमी मैं नहीं हो सकता। और वो संभल जाएं, नहीं तो उनका सारा चीज मेरे पास है, मैं खोल दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे यार। मैं राजनीति 80 से कर रहा हूं और तुम राजनीति क्या करता था, नहीं करता है, मैं सब जानता हूं। और किनके साथ तुमने क्या किया है वो सब जानते हैं। और घर से भागा था, किस कारण से भागा था ये भी मैं जानता हूं। कितने सालों के बाद तुम घर गया ये भी बात मैं जानता हूं। सार्वजनिक कर दूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, इसलिए होश हवास में रहो। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मलदहिया पंचायत के पंचायत सचिव शंकर प्रसाद को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार नल जल योजना के मेंटेनेंस भुगतान के एवज में संवेदक परवेज कौशर से कुल 28,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। घूस नहीं देने पर भुगतान में लगातार बाधा डाली जा रही थी, जिसके बाद संवेदक ने 27 जुलाई को निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर निगरानी टीम ने जाल बिछाया और मलदहिया मदरसा में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान रिश्वत की पहली किस्त 15,000 रुपए लेते हुए पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद निगरानी विभाग की टीम ने आरोपी के आवास पर भी छापेमारी की, जहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। निगरानी डीएसपी कृपाल चंद जायसवाल ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि पंचायत सचिव को नल जल योजना के संवेदक से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। मामला है कि परवेज कौशर मलदहिया के कंप्लेनेंट हैं। उन्होंने आकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में आवेदन दिए थे 27 तारीख को कि इनका कुछ खरीदारी के पैसा का फंसा हुआ था बिल, जिसको निकालने के लिए पंचायत सचिव श्री शंकर प्रसाद जो हैं वो घूस की मांग कर रहे हैं, काफ़ी दिन से पैसा नहीं दे रहे हैं। तो उस आवेदन का जांच हुआ, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी के द्वारा जांच की गई, तो जांच में सत्य पाया गया कि इन्होंने घूस की मांग की थी और आज इन्होंने घूस की रकम के साथ परवेज कौशर को बुलाया था कि आप आके यहाँ 15,000 रुपया तत्काल दीजिए। टोटल 28,000 का मांग था, तो 15,000 एक किस्त के लिए देने की मांग कर रहे थे। तो परवेज कौशर आके और हम लोगों का टीम गठन हुआ और यहाँ पर आए हम लोग, और इनको जब परवेज कौशर के द्वारा पैसा दिया गया घूस की रकम के साथ, तो ये ले लिए और रकम के साथ हम लोगों के धावा दल के द्वारा इनको रंगे। कटिहार जिले के कोढ़ा पंचायत के रतौरा पंचायत से सामने आई तस्वीर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हम स्कूली बच्चों को शिक्षा हासिल करने के लिए रोज अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। बड़ी आबादी रेलवे लाइन के उस पार रहती है, जबकि स्कूल और राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरी ओर है। रेलवे की ओर से फुट ओवर ब्रिज तो बनाया गया है, लेकिन उससे जुड़ने वाली सड़क बदहाल होने के कारण उसका उपयोग करना मुश्किल है। तो वहीं रेलवे फाटक का रास्ता काफी लंबा पड़ता है और ऐसे में बच्चे और ग्रामीण शॉर्टकट अपनाकर सीधे रेलवे ट्रैक पार करते हैं। कई बार स्टेशन पर ट्रेन खड़ी होने की स्थिति में छोटे छोटे बच्चे ट्रेन के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आबादी वाले हिस्से में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने के कारण यह मजबूरी बनी हुई है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से विद्यालय खोलने तथा सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था कराने की मांग की, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम लोग घर पे थे ना, तो हम लोग गए थे खेलने। रोज आया तो था 6 बजे से गाड़ी है खाती। मम्मी सोची कि उन लोग आ जाएगा, तो फिर नहीं आया तो किसान के भेजा, तो किसान उन लोग के मारने। देखिए, रौतारा ग्राम पंचायत में टोटल 10 वार्ड है। 10 वार्ड में रेलवे के पूर्वी क्षेत्र 6 वार्ड है। स्वाभाविक 6 वार्ड में आबादी रौतारा का पूर्वी क्षेत्र में है और एक भी विद्यालय नहीं रहने के कारण छोटा छोटा बच्चा रेलवे को क्रॉस कर और अभी जो NH 30 बना हुआ, अभी जो NH बना हुआ उसको पास करके एकमात्र रौतारा मध्य विद्यालय में प्रवेश करना पड़ता है। अभिभावक को इससे हरकंप मचा हुआ है कि हमारे बच्चे का कल क्या हो जाएगा, कहाँ दुर्घटना हो जाएगी। फुट ओवर ब्रिज तो है, बच्चे इस्तेमाल नहीं करते क्या? फुट ओवर ब्रिज तो है। हाँ, फुट ओवर ब्रिज रहने के बावजूद तो बच्चा है, छोटा है, हमेशा तो अभिभावक उसके साथ में रह नहीं सकता है। क्या चाहते हैं? उस पार में एक विद्यालय होना अनिवार्य है।
आबादी के भी हिसाब से 6 वार्ड हमारा रोतारा ग्राम पंचायत के उस पार में पड़ रहा है। से जो आते हैं तो ट्रेन के इस पर आते हैं तो हम लोग को दिक्कतें होती है, चपने उपने का डर होता है। तो ट्रेन के उधर पूरा दिशा की ओर एगो स्कूल हो जाए तो बढ़िया होगा। तो आप लोग फ्लाईओवर फुट फ्लाईओवर के इस्तेमाल नहीं करते? फुट ओवर ब्रिज जो है हाँ तो करते हैं, लेकिन उसमें लेट हो जाता है ना, तो सर लोग डांटते हैं हम लोग को, इसीलिए हड़बड़ी में इसके। हाँ, और इधर से आते हैं तो ट्रेन का डर रहता है चपने उपने का, तो चाहते हैं कि पूरब दिशा की ओर एगो स्कूल बनवा दें। रोतारा जो पंचायत है, रेलवे लाइन और बस लाइन के पूरब में एक भी विद्यालय नहीं है, जिस वजह से छोटे छोटे बच्चे रेलवे लाइन और बस लाइन पार करके मिडिल स्कूल रोतारा जाने के लिए मजबूर हैं। जो जाने क्रम में घटना हो गया है, जिस कारण बच्चे और गार्जियन दोनों भयभीत हैं। बच्चे को सही ढंग से शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाते हैं। कितनी आबादी है उस पर? हमारे रोतारा पंचायत का 60 से 65% आबादी आपको रेलवे लाइन से पूरब में है, जिसको वार्ड नंबर से कहें तो 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे वार्ड जो है रेलवे लाइन से पूरब है। इसलिए हम सीएम सर से, डीएम सर से, शिक्षा विभाग से सभी से अनुरोध करेंगे कि जितना जल्दी हमको रेलवे लाइन बस लाइन से पूरब में प्राइमरी स्कूल कम से कम 2 और एक मिडिल स्कूल की स्थापना की जाए, ताकि समाज के बच्चे शिक्षा का समुचित। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।